तो ये ग्रंथ का नाम है दृक् दृश्य विवेक। इसके ग्रंथकार के बारे में हमने संक्षिप्त परिचय दिया और उन्होंने शुरुआत में एक प्रश्न दिया है सबको कि चलिए हम लोग अपनी विविध अनुभूतियों में एक जो है पहेली का उत्तर प्राप्त करें। कौन यहां देखने वाला है, कौन जानने वाला है? अनुभूतियां भिन्न भिन्न होती रही हैं, लेकिन जानने वाला सदैव एक रहता है और ये जानने वाले की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। हम चर्चाएं करते हैं, ये खाया, वो खाया, ये देखा, वो देखा, यहां गए, सब बाहर की बातें करते रहते हैं। बोलते हैं आप थोड़ा सा परिवर्तन करो, तुमको बहुत ही आशीर्वाद रहा है, दुनिया भर की चीजें देखी, अब ये तुमको सोचना है कि कौन यहाँ पे दृष्टा था, जानने वाला कौन है। ये हमको एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन के आंसर से पहला श्लोक प्राप्त होता है, उसका श्री गणेश होता है पहले श्लोक का। तो आइए हम लोग उसमें प्रवेश करते हैं। ये एक समराइजेशन है, एक पूरी यात्रा का सूत्र फॉर्म है, फिर इसी के ऊपर आगे विस्तार होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो कहते हैं यहाँ पर रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तय साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। तो एक स्टूडेंट है और एक गुरुजी बैठे हैं, दोनों का डायलॉग चल रहा है, संवाद हो रहा है। तो गुरुजी ने प्रश्न करा कि बेटा ये जानो कि तुम्हारी एक्सपीरियंसेस में जानने वाला कौन है, देखने वाला कौन है। तो कोई व्यक्ति आया था कहीं पहाड़ों से घूम के, सोचा गुरुजी मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने ये देखा। तो गुरुजी ने बोला ओम शांति शांति शांति। अब हमको ये बताओ जानने वाला कौन था, क्या क्या तुमने जाना है, ये चीज जो है थोड़ी देर किनारे करो। अरे जी हम ही नहीं देखा, मैंने तो देखा। बोलते ये मैं कौन था जब तुम देख रहे थे पहाड़ों को, जब नजारों को, जब वैलीज को, जब हिमाच्छादित पर्वतों को देख रहे थे, उस समय ध्यान तुम्हारा दृश्य पे रहता है, दृष्टा भूल जाता है। उस समय तुमको वहां पे बस ये प्रश्न उठाना है कौन देख रहा है। गुरुजी वेरी इजी। आंखें जो है वो देखती हैं और जितने रूप होते हैं वो दृश्य होते हैं। गुरुजी हमारे लेवल का क्वेश्चन पूछिए, ये क्या बच्चे जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन देख रहा है। रूपम दृश्यम, जितने रूप है, जितने फॉर्म्स है, जितने कलर्स है, यही तो दृश्य है। लोचनम दृक्, आंखें देखने वाली है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है महाराज? वेरी सिंपल, किंडरगार्टन, बच्चों जैसा प्रश्न है। गुरुजी बड़े प्रसन्न, शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा शिष्य मिला है आपको। बोलते हैं आप सही में तारीफ कर रहे हैं कि टंग इन चीक कर रहे हैं? हाँ? बोलते हैं नहीं, सही, बिल्कुल सही है। सबसे पहले दृष्टा हमारी आंखें ही होती है, हमारी इंद्रियां ही, जिनमें आंखों का हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं।
वो सबसे पहली दृष्टा होती है। लेकिन ये चीज देखो, एक प्रश्न तुम्हारे मन में लाना चाहिए कि जो देखने वाला है, क्या उसको भी कोई देखता है? एक अपने अंदर ही प्रश्न कर लो। आइडेंटिफाई करना है कि वास्तविक दृष्टा कौन है। उसके लिए अपने अंदर एक प्रश्न लाना है कि जिसको दृष्टा बोलो, क्या उसका भी कोई कॉन्शियस है, उसको भी कोई देख रहा है? तो पहला प्रश्न तो तुम्हारा जो उत्तर था बिल्कुल सही है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। आंखें दृष्टा हैं और अनेकों रूप रंग जितने, ये सब दृश्य हैं, तो फाइन। अब क्या तुम्हारी आंखें ही अल्टीमेट दृष्टा है कि वो किसी और के द्वारा भी देखी जा रही है? अगर बाय द वे इसको भी कोई देखने वाला है, इसका भी कोई कॉन्शियस है, तो वो असली दृष्टा होगा। हमारी तलाश तो दृष्टा की तलाश है ना। हम इस तीर्थ यात्रा पे निकले हैं कि वास्तविक दृष्टा कौन है। तो ये प्रश्न उठाओ कि आंखों को भी कोई जान रहा है क्या? हाँ महाराज जी, ऐसा है कि पहले जो है ना चश्मा वश्मा नहीं था। पहले बहुत 6x6 हमारी नजरें थी, बहुत अच्छी जो है वो आंखें थी। फिर धीमे धीमे थोड़ा सा कुछ ढीली हो गई, और उसके बाद अब चश्मा लगाना पड़ता है। नाउ दे आर नॉट दैट शार्प, इतनी बात नहीं है, अब नहीं देख पाते हैं। तो आंखों के अंदर सामर्थ्यों का परिवर्तन हो रहा है, ये कौन जान रहा है? आंखों का भी कोई दृष्टा है। वही तो कह रहा है कि भाई पहले हम जो है वो खा सकते थे, अब ज्यादा टेस्ट नहीं आता है। पहले सुन पाते थे, अब नहीं सुनाई पड़ता है। हा? पहले तो ये हाल था कि पीछे जो है घर में भोजन बन रहा है और हम यहां बता देते थे। आज तो वहां पूड़ियां उतर रही हैं। एक हमारे वहां थे सज्जन वैद्यराज जी, शुक्ला जी करके एक वैद्य के आयुर्वेद के डॉक्टर साहब थे। वो यहीं रहते थे, आश्रम में, बड़े सत्संगी थे। एक दिन सवेरे सवेरे आए, बोलते हैं गुरु जी कल पीछे पार्टी हो रही थी। बोला किससे? बोलते हलवा पूड़ी बनी कल। बोले क्या घूम के आए हो शुक्ला जी पीछे? अरे नहीं गुरु जी, हम तो कमरे में बैठे। आप कमरे में थे और आपको रेसिपी भी पता लग गई, मेनू भी पता लग गया कि हलवा पूड़ी बनी है और छोले भी बने गुरुजी, हम बता देते हैं। बोला शुक्ला जी आप कमरे में किसका मनन करते हो, मेडिटेशन किस चीज का करते हो? बोलता है गुरुजी हम क्या करें, आ गई स्मेल, आ गई, वो बता रहे हैं आपको, बना, आप कंफर्म कर लीजिए। बोला हमको क्या लेना देना किसी घर में हलवा पूड़ी बनाई, छोले पूड़ी बनाई कि नहीं बनाई, उसे नहीं बनाई है। बढ़िया बढ़िया लोग हैं, बोलते हैं कि इतनी बढ़िया हमारी नाक है। अब कई लोग की नाक इतनी अच्छी होती है, आश्रम में भी हम उनको देते हैं, जरा देखो सड़ गया है कि फ्रेश है। हाँ जी थोड़ा पुराना हो गया, थोड़ा बासी हो गया। हमारी नाक में होता ही नहीं कुछ। ये हमारे जो है दया बैठे हुए ना, इनको 5 भक्तों की चप्पल रख के दो, बताओ बोलो कि इसमें शुक्ला जी की कौन सी, ये सुरेश जी की कौन सी? सुरेश जी के बड़े परम भक्त हैं। पता नहीं कैसी इंद्रिय है, सीधे जाके वो चप्पल उठा लाएगा, ऐसी इंद्रिय है। और आपकी नाक का क्या हाल है? बोलते हैं हाल नहीं बेहाल है। हमको कुछ तो पता नहीं लगता है। इंद्रियों के सामर्थ्यों के भी हम कॉन्शियस होते हैं।
प्रश्न ये आ गया कि कौन जान रहा है? आंखों के अंदर मंदता है, अंधता है या पटुता है? आपकी आंखें बहुत ही दक्ष है, समर्थ है कि नहीं है? सोचो, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? हम लोग यहां पे वास्तविक जानकार के तलाश में निकले हैं, मूल दृष्टा की तलाश में निकले हैं। कौन जानने वाला है? Who is conscious of my faculties? हमारी सेंस ऑर्गन्स, हमारी इंद्रियों के सामर्थ्यों को कौन जान रहा है? आप फ्लैशबैक में देखते हैं, जवानी में बहुत बढ़िया थे, अब थोड़ा थोड़ा ढीले पड़ गए और अब तो बुढ़ापा आ गया। देखो, सामर्थ्य की कमी हो रही है ना, क्षीणता हो रही है। एक समय पहाड़ पे चढ़ जाते थे, अब पैर का वो हाल नहीं रह गया है महाराज जी। अब तो यात्रा करनी है, कोई घोड़े वोड़े पे बैठ के चलना हो तो चले चले। फिर एक समय आया, हम गए गंगोत्री, वहां घोड़े वाले ने ऐसे चलाया कि उस दिन से घुटना पकड़े हुए हम। और खासकर हमको पता लगा जब घोड़ा उतरता है ना तो पूरा जोर कंधे घुटनों पे आता है। ऐसा भयंकर हमारे घुटनों पे जोर पड़ा। उसके बाद कोई तीर्थ यात्रा की बात करे तो हम बोले हेलीकॉप्टर है क्या? अब हमसे जो है ना वो घोड़े वाली बात भी नहीं होती। एक समय था, हो जाता था। हमारे इंद्रिया, हमारे शरीर, हमारे संसाधनों का सामर्थ्य क्षीण हो रहा है या पटु हो रहा है, अच्छा हो रहा है। यहाँ पे बोलते हैं ना तुम्हारे घुटनों की बात हो रही है, ना आंखों की बात हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि कौन जान रहा है, इसका दृष्टा कौन है? तुम्हारी आंखों का दृष्टा कौन है? तो इसी श्लोक में आगे क्या बोलते हैं? तदृश्यम दृक्तु मानसम। इंद्रियां जो है हमारी लोचन आदि, तद दृश्यम, ये भी दृश्य है, ये भी ज्ञान का विषय है। और ज्ञान का विषयी कौन है? जानने वाला कौन है? दृक्तु, दृक्तु, टू मीन्स हाउएवर, दृक अर्थात दृष्टा। इंद्रियों के जब सामर्थ्यों के कॉन्शियस होते हैं तो दृक मानसम, हमारा मन वो दृष्टा होता है। तो हम जो अगर अपने आप को ही इंद्रियों का एक पुंज समझे तो इसी की हम पूरी देखभाल करते रहेंगे, क्योंकि यही हम है। शरीर और इंद्रियों के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, शरीर और इंद्रियों को ही ठीक ठाक करने की प्रायोरिटी हो जाएगी, क्योंकि यही हम है। लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं तो यहां ये ज्ञान होता है, तदृश्यम दृक्तु मानसम। माइंड, मन, वो जानकार है, वो दृष्टा है। और इसीलिए आंख बंद कर लें तो भी हम अनेकों चीजें जान सकते हैं ना। इंद्रियां हम आंखें बंद भी कर लेते हैं तो भी, मेडिटेशन वगैरह तो करते हैं, आंख बंद करके करते हैं, तो भी हम हैं, तो भी हम जान रहे हैं। तो मानसम दृक, मन ही हर व्यक्ति के अंदर इंद्रियों से ज्यादा सूक्ष्म दृष्टा होता है। तो मन को ध्यान दो। मन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मन आप हो गया, क्योंकि आपने देखा ना, अर्थात मन ने देखा।
अगर ऐसे व्यक्ति के साथ घूमने जाओ जिसका मन कहीं और घूम रहा है, वो पहाड़ देखेगा क्या? देखो पहाड़ देखो, बोलो पहाड़ नहीं, हमारा पेट देखो दर्द कर रहा है। इसका कहीं ध्यान और होगा, देखते ही नहीं है। मन की अवेलेबिलिटी से ही एक्सपीरियंसेस पॉसिबल होते हैं। तो अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि मन ही दृष्टा है, तो फिर एक क्वेश्चन आएगा फिर से, क्या मन को भी कोई जान रहा है क्या? अगर यही दृष्टा है तो इसको दृश्य नहीं होना चाहिए, ये दृष्टा ही रहेगा, उसको कौन जानेगा? अगर इसको कोई और जान रहा है तो मन से भी आगे तुम्हारी यात्रा चलनी चाहिए। असली मैं को पहचानो। तो उन्होंने प्रश्न करा कि ठीक है, तुम अभी तक बिल्कुल सही चल रहे हो बेटा, कि मन ही इंद्रिय आदि का दृष्टा है, लेकिन अगर कोई ये पूछे क्या मन का भी कोई जानकार होता है? बोला हाँ गुरुजी ऐसा तो है, हम तो मन को भी जान रहे हैं। दृश्यादिवृत्तयः, धीवृत्तय अर्थात माइंड की थॉट्स, माइंड के इमोशंस, जो थॉट्स और इमोशंस होती हैं सब माइंड में मैनिफेस्ट होती है। मन उसको बोलते हैं जहां पे विचार और भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं, वहां पे उत्पन्न नहीं होती हैं, वहां पे अभिव्यक्त होती है। सर उठाती है यहां पे, उनका इतिहास तो कुछ और है, कहीं और से चालू होती है, लेकिन माइंड में अनेकों थॉट्स और इमोशंस मैनिफेस्ट होते हैं। और ये माइंड बहुत बढ़िया चीज है, यही हमको दुनिया के एक्सपीरियंसेस को दिलाता है। मन ही एक समय दृष्टा भी कहलाता है, लेकिन यहां पर हम लोग एक बहुत विशेष चीज देख रहे हैं, मन वास्तविक आत्मा नहीं है, वास्तविक दृष्टा नहीं है, मन को भी कोई जान रहा है। आप मन को जानते हो कि नहीं जानते हो? मन के भिन्न भिन्न विचार, इमोशन, थॉट्स जान रहे हो ना? तो ये थॉट्स जान रहे हैं, ये एक चीज है। हमारी थॉट्स अच्छी रहे ये भी एक अलग चीज है, लेकिन ये यहां इशू नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। यहां पे क्या सब्जेक्ट चल रहा है? कौन मन को जान रहा है? हमारा एक्सप्लोरेशन, हमारी यात्रा, हमारी शोध उस चीज की हो रही है कि मन का कॉन्शियस कौन है। सामान्यतः मन ही सबका कॉन्शियस हो रहा है, इंद्रियों से हमारा मन ही बाहर परकोलेट करता है। हमारी आंखें खुलती हैं तभी यह दुनिया का ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान होता है। हमारा माइंड ही इन चीजों के द्वारा बाहर जाके एक्सपीरियंसेस प्राप्त करता है। लेकिन यहां पे देखिए पहले श्लोक में ही कहां से कहां ले जा रहे हैं हमको। मन का कोई दृष्टा होता है, और जब भी कोई किसी का दृष्टा होता है, दृष्टा दृश्य से अलग होता है। ध्यान दो, आप आंखों से कोई पेड़ देख रहे हो तो आपको क्या शिक्षा मिलती है? जानने वाला जानने वाले विषय से अलग है। आईज दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। मन अनेकों विषयों से अलग है। अब मन का भी कोई जानने वाला है, मन को कौन जानता है? ये आप सब लोगों के लिए
चिंतन का विषय होना चाहिए। आपकी कहानी है, आप ही जानते हो, आप ही अपने मन को जान रहे हो। वो हम कौन है जो मन से अलग है? दृष्टा अलग ही होता है, इंद्रिय से भी, शरीर से भी, मन से भी अलग एक मन का दृष्टा बैठा हुआ है और मन को प्रकाशित कर रहा है, आलोकित कर रहा है, जान रहा है। मन का कॉन्शियस है वो। दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव। जो मन को जानता है, मन में कौन से विचार आ रहे हैं ये अभी सेकेंडरी है। अच्छे विचार आ रहे हैं, भक्ति के विचार आ रहे हैं, भगवान का नाम आ रहा है, भगवान की महिमा आ रही है, पूरे दुनिया के कल्याण के विचार आ रहे हैं, कोई भी विचार हो, यहां ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इस समय क्या है? वैसे वो सब भी एक लेवल पे एक समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विचार अच्छे आए, लेकिन इस स्टेज में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस स्टेज में इंपॉर्टेंट होता है कौन जान रहा है। जो मन को जान रहा है वो मन से अलग होता है और सब मन की कहानी, सब मन की पिक्चर देख रहा है। उसको यहां पे नाम दिया साक्षी। दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेव। असली दृष्टा हमारे अंदर ही बैठा हुआ वो साक्षी है। साक्षी ही वास्तविक दृष्टा है और बाकी दृष्टा टेम्परेरी दृष्टा है, वो अल्टीमेट दृष्टा नहीं है। हाँ, जब रूपों की दुनिया में आते हैं तो इंद्रियां, हमारी आंखें वही दृष्टा होती है, नो डाउट। और जिस समय हम इंद्रियों के भी शरीर के संसाधन सामर्थ्य देखते हैं तो माइंड ही दृष्टा होता है, नो डाउट। लेकिन मन भी तो हम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, मन भी तो ज्ञान का विषय है। उसका दृष्टा जो है वो एक चेतन सत्ता है, एक कॉन्शियसनेस है। उसके लिए वर्ड यूज करा है साक्षी। साक्षी शब्द का वर्ड मीनिंग होता है साक्षात अव्यवधानेन ईक्षते इति साक्षी। जो बगैर व्यवधान के, बगैर प्रयास के, एफर्टलेसली सबको जान रहा है, ईक्षते, कॉन्शियस हो रहा है। साक्षी वर्ड उसके लिए यूज करा जाता है जो एफर्टलेसली, और कभी थकता नहीं है। देखिए, इंद्रियां हमारी थक जाती हैं, हाथ थक जाते हैं, पैर थक जाते हैं, बॉडी थक जाती है, हमारा मन भी थक जाता है, लेकिन ये साक्षी बड़ा निराला है, ये थकता ही नहीं कभी। एफर्टलेसली सब चीजों को ये जानता रहता है, प्रकाशित करता है। इसीलिए इसके लिए साक्षी वर्ड यूज करा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है साक्षी। सब लोग मूल रूप से साक्षी हो, लेकिन नहीं जानने के वजह से मन के साथ आइडेंटिफाई करो, नहीं जानने के वजह से इंद्रियों के साथ तादात्म्य करो, नहीं जानने की वजह से शरीर के साथ आध्यात्म करा हुआ है। तो शरीर, इंद्रियां और मन, बॉडी, सेंस ऑर्गन्स एंड द माइंड इंटलेक्ट कॉम्प्लेक्स, इन सब चीजों से आइडेंटिफाई करे हुए हैं, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि आई एम दैट साक्षी।
इसीलिए इससे अपना परिचय प्राप्त करते हैं। और यहां पे इस साक्षी के बारे में बोलते हुए आचार्य बोलते हैं ये ही असली जानने वाला है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि न तो दृश्यते, वो ही सबको देखने वाला है, उसको नहीं देखा जा सकता है। दृष्टा उसी को कहते हैं जो सबको देख रहा है और खुद दृश्य नहीं बनता है। अगर वो भी दृश्य बन जाए तो उसका दृष्टा कोई और होएगा। तो ये साक्षी वास्तविक दृष्टा है। अब देखिए यहां पे पहले श्लोक में ही हमको कहां से कहां यात्रा लेके गए हैं। इस दुनिया से, रूप रंग की दुनिया से साक्षी तक की यात्रा आपकी कंप्लीट हो गई। श्लोक में तो हो गई, आपकी हुई कि नहीं हुई? ये बात में हम जग गए कि नहीं जग गए? आई एम नॉट दिस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। एक चेतन सत्ता है जो मन से भी अलग है, इंद्रिय से अलग है, शरीर से अलग है। वही असली दृष्टा है, हम जानने वाले हैं। हम शब्द का मीनिंग बेसिकली साक्षी है। तो ऐसा ये पहले श्लोक में बोला। तो जो स्टूडेंट था ना, गुरु जी को चक्कर आ रहा है। पहले श्लोक में आपने जो ऐसी बॉलिंग करी है कि हमको जो है वो पूरा चक्कर आने लगा है। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, इसी को हम आगे 3 श्लोकों में समझाते हैं। तो आगे के 3 श्लोक इसी के ऊपर ही व्याख्या है, एक एक पॉइंट को लेके। पहले जो है उन्होंने कहा कि रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, आंखें दृष्टा है और अनेकों रूप रंग वो दृश्य है। इस पॉइंट के ऊपर देखिए सेकंड श्लोक आता है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसी यही बातें हैं, कोई विशेष बात नहीं है, सूक्ष्म, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते हुए और सरलता से समझा रहे हैं। तो श्लोक नंबर 2 पढ़ते हैं। नील पीत स्थूल सूक्ष्म ह्रस्व दीर्घादि भेदतः नाना विधानि रूपाणि पश्येल्लोचनमेकधा। तो मात्र एक छोटे से पॉइंट को यहां पे समझा रहे हैं कि रूप दृश्य है और इंद्रिय दृष्टा है। इसके ऊपर मनन कर रहे हैं। बोले एसिमुलेट दिस नॉलेज, इतनी बात को आत्मसात करो, इसको जियो हर समय, व्यवहार करते कराते, भिन्न भिन्न रूप रंग देखते हुए ये श्लोक मन में घूमता रहेगा। क्या बोलते हैं इसका वर्ड्स देखिए। नीला नीला, पीत पीला, स्थूल बहुत ही ग्रॉस, सूक्ष्म जो कि अत्यंत इंद्रिय से देखने में दुष्कर होता है, सटल, ह्रस्व जो बहुत ही नाटा होता है, दीर्घ जो लंबा चौड़ा होता है, आदि एक्सेट्रा भेदतः, ऐसे भिन्न भिन्न जो भेद विषयों में होते हैं, रूपों में होते हैं, अनेकानेक रूपों के भेद बोलते हैं। क्या होता है भेद? रूप रंग का भेद होता है एक तो,
ये गोरा है, ये काला है, ये हरा है, ये नीला है, पीला है। देखो दुनिया में फूल कितने रंग के होते हैं, पक्षी कितने रंग के होते हैं, मछलियां कितने रंग की होती। ये रंग का भेद एक भेद हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि कोई बहुत ही मोटी बुद्धि हो या सूक्ष्म बुद्धि हो, या सूक्ष्म तत्व हो या मोटी ग्रॉस हो। स्थूल शरीर जो है हमारा ग्राह्य होता है, इसको स्थूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिखता है आंखों से। जो सूक्ष्म है वो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन होता है। अनेकों चीजें हैं जिनके अंदर स्थूलता और सूक्ष्मता का भेद होता है। जैसे किसी भी फूल की गंध होती है, वो सूक्ष्म हो जाती है। रंग होता है, वो स्थूल हो जाता है। रूप होता है, वो भी स्थूल हो जाता है। तो विषयों में भेद या तो रंग का हो सकता है, या स्थूलता सूक्ष्मता का हो सकता है, या छोटे और बड़े का हो सकता है। मात्र यही डिफरेंसेस हैं। जितनी बाहर की रूपों की दुनिया है, हम भले इन चीजों के ऊपर बड़े फिदा हो, लेकिन वो फिर के यही 2-3 चीजें हैं जिसके यहां वैरायटी होती है। इन चीजों का भेद होता है, तो वैरायटी होती है रूपों में। रूप का लक्षण होता है, उसमें सभी को भेद होता है, वैरायटी होती है। और जो इसको जानने वाला है, नाना विधानि रूपाणि पश्येत लोचनम एकधा। वो एक रहती है, आंखें एक रहती हैं और रूप वैरायटी होती है। तो जब हम दृग और दृश्य का विवेक करते हैं, जहां वैरायटी होती है, ये समझ लो कि ये दृश्य की दुनिया है, और जहां पे एकता दिखाई पड़े आपको, इस एक्सपीरियंसेस में कौन सी एक कॉमन चीज है, वो चेंज नहीं हो रही है। नीला रंग आया, पीला रंग आया, सफेद रंग आया, मोटा व्यक्ति आया, छोटा व्यक्ति आया, नाटा आया और बड़ा आया, सब भिन्न भिन्न ये चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन एक चीज जो सब में कॉमन है, आंखें। आंखें जो है सबको देख रही हैं। पश्येत लोचनम एकदा, वो एक रहती हुई देखती है। तो दृग और दृश्य के विवेक में वैरायटी सदैव दृश्य की होती है, और एक्सपीरियंसर वहां पे कॉमन होता है, वो चेंज नहीं होता है। इस लेवल पे, इंद्रियों के लेवल के ऊपर आंखें एक ही रहेंगी और रूप चेंज होते जाएंगे। तो ये हमको उतार चढ़ाव, उठते बैठते चलते फिरते यही सोचना चाहिए। एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, वैरायटी है, ये दृश्य है। कौन जान रहा है? वो एक है, वो एक बना रहता है जो सबको जान रहा है। तो इस तरीके से बोलते हैं ये पहली लेवल के ऊपर। पिछले श्लोक में 3 लेवल बताए हैं। कौन से 3 लेवल बताए हैं? एक पहला लेवल रूप और इंद्रियों का, इंद्रियों से बाहर की दुनिया देखना, ये लेवल 1। लेवल 2 क्या है? अनेकों इंद्रियां, शरीर, ये सब, और जानने वाला मन। तो मन जहां दृष्टा हो जाता है और शरीर, इंद्रियां सब दृश्य हो जाती हैं। और लेवल 3 क्या है? कि मन का भी कौन दृष्टा है? साक्षी। मन का वो दृष्टा है और मन यहां पे दृश्य हो जाता है। मन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो जाता है और सब्जेक्ट यहां पे साक्षी हो जाता है।
तो ये 3 लेवल्स को जो पहले श्लोक में बताया गया, उसमें पहले लेवल का यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और डिटेल करा गया। अब ये दूसरा लेवल देखिए, जहां पे मन दृष्टा हो गया और अनेकों इंद्रियों के सामर्थ्य, शरीर के सामर्थ्य, आंखें, कान, ये सब चीजें, ये सब दृश्य और मन दृष्टा है। उस लेवल को एक्सप्लेन कर रहे हैं तीसरे श्लोक में, तो आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। आंधे मांधे पटुत्वेषु नेत्र धर्मेषु चैकधा संकल्पयेन् मनः श्रोत्र त्वगादौ योज्यतामिदम्। तो यहाँ आगे आचार्य बोलते हैं, ये जो ग्रंथ के रचयिता, जो हमारे इस समय गुरु जी हमको समझा रहे हैं, वो हमको बता रहे हैं कि देखो, इंद्रिय निश्चित रूप से दुनिया के दृष्टिकोण से दृष्टा है। इसीलिए तुम्हारी आंख अच्छी रहे, तुम्हारे कान अच्छे रहें, नहीं अच्छी हो तो कुछ ना कुछ उपचार कर लो, चश्मे लगाओ, आंखों की व्यवस्था करो, बढ़िया दवाई डालो। पहले के ज़माने में माताजी वगैरह काजल लगाती थी, सब लोगों को रात को पकड़ पकड़ के काजल बड़ा लगता था आँख में, जोर से लगाया जाता था, सोना काजल लगाते सब भभूतिया बाबा बने हुए हैं, आंखें काली काली उनकी ऐसी, सर तभी जाके सोएंगे, लेकिन आंखें बहुत बढ़िया हो जाती थी उससे। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया चीजें लगा के आंखों को अच्छी कर रहे हैं, कान को अच्छा कर रहे हैं। कान में भी जो है सफाई होती थी, तेल डाला जाता था पकड़ पकड़ के, पहले के सब समय ये सब हुआ करता था। तो कानों को भी अच्छा रखो, आंखों को अच्छा रखो, इंद्रियों को अच्छा रखो। इंद्रियों में जबान तो सबसे ज्यादा तेज चीज, बहुत बढ़िया रखो। अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, जबान है, सभी इंद्रियां, जितनी इंद्रियां हैं सबकी देखभाल बहुत ही काम की चीज है। अब हमको तब पता चलता है इंद्रियों की वैल्यू जब किसी अंधे को देखते हैं। अंधे को देखते हैं, सोचो कि ये सब दुनिया ही नहीं दिखाई पड़ती है, ये रंग की दुनिया, रूप की दुनिया नॉट अवेलेबल। इमेजिन करते हैं बेचारे, या बहरे लोग, उनको सुनाई नहीं पड़ता है, म्यूजिक की दुनिया ही अनअवेलेबल हो गई उनकी। तो बहुत ही आशीर्वाद है इंद्रियां, और इंद्रियां पहली दृष्टा है। दुनिया के अनुभव के लिए पहली दृष्टा इंद्रियां ही होती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि इंद्रियों का भी कोई दृष्टा है। क्यों कह रहे हैं आप इंद्रियों का दृष्टा है? क्योंकि भाई इंद्रियों के भी कोई जान रहा है। इंद्रियों के भी जो है स्टेजेस होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। तो क्या श्लोक में बोलते हैं, शब्द देखो, आंध्य मांद्य पटुत्वेषु नेत्र धर्मेषु च। नेत्र धर्म है ये, नेत्रों में भी ये विकार होते हैं, नेत्रों में भी परिवर्तन होता है। सब इंद्रियों के सामर्थ्य, सब में परिवर्तन होता है। इसीलिए जितना खाना है भी ठीक से खा लो, उसके बाद इंद्रियां डाउन हो जाएंगी। जितना सुनना है सुन लो, उसके बाद जो है ना पूरा प्रवचन सुनने के बाद बोले गुरुजी आपने कुछ कहा सुनाई नहीं पड़ेगा कुछ।
पूरी पिक्चर दिखा जाएंगे, बोलते अरे सॉरी चश्मा तो हम गलत ले आए, देखा ही नहीं कुछ हमने। एक समय सबकी इंद्रियां बढ़िया रहेंगी और एक समय धीमे धीमे शिथिल होंगी। बी रेडी फॉर दैट। तो देखो कैसे चेंजेस हैं। मोटे तौर से 3 बड़े बड़े चेंजेस बता रहे हैं। या तो पटु होती हैं, पटु मतलब बहुत बढ़िया, तंदुरुस्त, बिल्कुल ही चकाचौंध, फर्स्ट क्लास। इंद्रियां जो है वह देख पा रही हैं, सुन पा रही हैं, सब टेस्ट कर पा रही हैं, सब इंद्रियां बहुत बढ़िया हैं, बोलते हैं पटु। और दूसरी होती है मंद, मंद हो गई हैं, थोड़ी सी ढीली पड़ने लगी है। अब वो बात नहीं है जो पहले बात थी। सब इंद्रियों का ये हाल होएगा और हर व्यक्ति का होगा। फिर उसके बाद कोई योग, कोई दवाई, कोई आयुर्वेद वो काम नहीं देगा। नहीं महाराज जी ये नेचुरोपैथी करें ना, तुम कोई भी पैथी करो। यहां तो शास्त्र बोल रहे ना, नेत्र धर्मेशु, ये इसका धर्म है भैया। जब किसी का नेचर ही बदल रहा है ना, तो वे क्या करोगे? तो नेत्र धर्मेशु, मांद्य, मंदता हो गई। जब मंदता हो गई, शराफत इसमें है कि स्वीकार करना सीखो। जितना कर सकते हो ठीक ठाक कर लो, लेकिन सबकी लिमिट होगी। एक सज्जन जो है वह एक आंख के डॉक्टर के पास गए, तो वहां पे जो पहुंचे अंदर, तो हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है? उसने डॉक्टर साहब हमको 1 का 2 दिखता है। तो बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन तुम 4 लोग अंदर कैसे आए? डॉक्टर साहब को 1 के 4 देख रहे हैं। बोले अरे 4 कहाँ है भाई? बोलते हैं फिर ये 2 कहाँ है? तो हर व्यक्ति को इंद्रियां धीमे धीमे शिथिल होंगी एक दिन। शराफत इसी में है, ठीक ठाक करके स्वीकार करो और आगे बढ़ो। या तो तीसरी स्टेज आने वाली है, आंध, पूरे अंधापना, पूरा बहरापना, पूरा टेस्ट खत्म हो गया, स्मेल ही नहीं आती। अब देखो कोरोना का पहला लक्षण ही होता था कि स्मेल नहीं आ रही है तो खतरा है भाई, जरा टेस्ट करवा लो। तो स्मेल वेल ये सब किसी न किसी कारण से, किसी वायरस, किसी उम्र, किसी न किसी कारण के वजह से इंद्रियां बिल्कुल डाउन हो जाती है। लेकिन यहाँ इंद्रियां डाउन होती हैं, ये हमारे लिए कोई नॉट अ बिग न्यूज। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कौन जान रहा है? इंद्रियां हमारी पटु है, मंद है या अंधी हो गई है? तुम भी स्वीकार करना सीखो, तुम्हारे परिवार के लोग भी स्वीकार करना सीखें। माथा नहीं पीटना, अरे अंधे हो गए या मंद हो गए, अब तो समझ में नहीं आता है। एक पत्नी बोलती है आजकल बड़ा अच्छा है, इनको कुछ भी खिलाओ पता ही नहीं लगता है इसको। टेस्ट तो आता ही नहीं है। बोलते हैं ऐसा नहीं है, ये सब की इंद्रियां एक दिन शिथिल होती हैं। तो इंद्रियों की बात नहीं, यहां ये सोचो इंद्रियां हमारी पटु है, मंद है या अंधी है? कौन जान रहा है? वो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। नेत्र धर्मेशु, देखिए जैसे पिछले श्लोक में दिखाया, विषय में वैरायटी होती है, विषयी एक रहता है। यहां पर भी ऐसे ही है। इंद्रियों के धर्मों में वैरायटी है, चेंजेस हैं, लेकिन जो मन का
जो इंद्रियों का दृष्टा है मन, वो इनकी अपेक्षा एक रहता है, इनकी अपेक्षा। और एक होके ही तो ये चेंजेस देख पाता है। अगर ये भी चेंज होता गया तो कौन चेंज देखेगा? दृष्टा भी साथ साथ बदल रहा है और विषय भी बदल रहा है, तो कोई चेंज दिखाई नहीं पड़ेगा। ये एक रहता है, तभी जाके इंद्रियों के धर्म हम जानते हैं। तो वो मन है, संकल्पयेत मना, मन ही दृष्टा है। तो इस तरीके से जब जब कोई अपने इंद्रियां यदि ढीली पड़े तो चिंता मत करना, क्योंकि असली दृष्टा का कोई बाल बांका नहीं हुआ है, असली जानकार का कोई फर्क नहीं पड़ा है। तुम क्या बोल रहे हो कि तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? आंखें खराब हो गई हैं, असली दृष्टा थोड़ी खत्म हो गया है। ये सब अंधों के भी स्कूल में ज्ञान देना चाहिए। वो जबरदस्ती बेचारे अपने अंदर ग्लानि उत्पन्न करते हैं, हमारी आंखें खराब हो गई, अब हमारा क्या होगा? वो बोलते ठीक है, हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से हैंडीकैप्ट होता है, हर के ऊपर से कुछ कमियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर मन की अंधता भी कोई जान रहा है, वो असली दृष्टा होता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात। और यहां आगे आचार्य बोलते हैं, श्रोत्रादो योग्यतामिदम्, योज्यतामिदम्। इसी को, ये सिद्धांत जो हमने बताया है, ये अपनी सभी इंद्रियों के लिए अप्लाई करना। ये हमने आंखों का दृष्टांत देके एक पॉइंट को कम्युनिकेट करा है, लेकिन यही कान में अप्लाई करके देखो। कान की भी जो है स्टेजेस होती हैं, पटु, मंद और अंधता। नाक की, जिह्वा की, त्वचा की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं जिससे दुनिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और 5 इंद्रियां होती हैं जिनसे दुनिया में रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और ये सब की सब मंद पड़ती है, लेकिन इंद्रियां मंद पड़ती है, आप नहीं मंद हो गए। यहां वास्तविक ज्ञाता, अनुभव करता, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है मन की तरफ ध्यान दो, मन को सुंदर बनाओ। अब ये जो है एक श्लोक इसी सीरीज का और है, तो इसीलिए इसको पढ़ना चाहिए। 4था श्लोक भी देखिए। काम संकल्प संदेहो, श्रद्धा श्रद्धे धृति तरे, हृदि भीरित्येव मादीन् भासयते कदाचित्। पहले श्लोक के 3 पार्ट थे, रूप और आंख वाला, इंद्रिय के सामर्थ्य और मन वाला, और मन और साक्षी वाला। अब यहाँ पे तीसरे लेवल की बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए मन के अंदर क्या वैरायटी चलती है। वैरायटी सदैव दृश्य में होती है, और मन में क्या क्या वैरायटी होती है? कामना, इच्छाएं हो रही हैं। इच्छा अच्छी भी हो सकती है, बुरी हो सकती है, स्वार्थ की हो सकती है, निस्वार्थ की हो सकती है, भक्ति की हो सकती है, मुक्ति की हो सकती है, कैसी भी इच्छा हो सकती है। कामा,
और काम की जड़ होती है संकल्प। काम के बारे में आप थोड़ा गहराई से जाओ ना, उसकी जड़ ढूंढने के लिए, तो संकल्प कामना की जड़ होती है। संकल्प होता है काश इस समय बरसात का मौसम है और पकोड़े हो जाएं, काश। सुना है इंदौर की कचौड़ी बहुत बढ़िया होती है, काश। अब काश में कोई बहुत स्ट्रांग इच्छा नहीं होती है, लेकिन एक फ्लोटिंग सी इच्छा आती है और धीमे धीमे हम उसको पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, संकल्प ही फिर कामना बन जाती है। बीज होता है वो संकल्प होता है। और हर जीवन में कार्यकला बीज से ही आता है। देखिए जब पूजा करते हैं ना, शुरुआत में संकल्प होता है कि नहीं? और संकल्प क्या होता है? हे भगवान, आपसे प्रार्थना है हमारे जीवन में सुख समृद्धि आदि सब प्राप्त हो जाए, ज्ञान और भक्ति प्राप्त हो जाए। ये संकल्प है, प्रार्थना है। सर्व प्रार्थनाएं संकल्प होती है और उसके अंदर एक सपना होता है, एक निवेदन होता है। संकल्प को आप दृढ़ करते रहिए, परस्यू करते रहिए, फॉलो करते रहिए, तो वही कामना करो ले लेती है। कामना अपने आप जो है ना पिछले जन्म से आती है ऐसा नहीं है, सब इसी जन्म की कहानी है। यहां किसी चीज का संकल्प उत्पन्न करवा दो किसी को और वो उसमें रमता रहे संकल्प में, उसके अंदर कामना आ जाएगी। तो मन की दुनिया का हमको परिचय दे रहे हैं। मन में क्या क्या है? कामा, संकल्प, संदेह, डाउट्स। मन के अंदर क्वेश्चन मार्क, ये तो गड़बड़ है, हमको समझ में नहीं आया है, कैसे हो सकता है? संदेह उत्पन्न हो गया। तो मन में संदेह भी आ जाते हैं। संदेह आने से आदमी विचार अच्छा करता है। संदेह कोई अपने आप में गलत चीज नहीं होती है। संदेह आने के बाद ही चिंतन और गहन होता है। इसीलिए जो लोग संदेह नहीं उत्पन्न करवाते हैं, शास्त्र उनके अंदर खुद क्वेश्चन उत्पन्न करवाते हैं। दुनिया भर में एकमात्र जो है धर्म, वैदिक धर्म में क्वेश्चन उत्पन्न करवाए जाते हैं। क्वेश्चन उत्पन्न होगा, तुम्हारा चिंतन गहरा होगा, तो डाउट्स आते हैं, तभी तो और हर एस्पेक्ट के ऊपर चिंतन होता है। तो ये सब संदेह मन की कहानी है। श्रद्धा श्रद्धे धृति तरे। कई बार किसी को पूरा विश्वास है, वेदांत के प्रति श्रद्धा है ना, बिल्कुल है। अभी ज्ञान नहीं होगा बोले, लेकिन एक मन में विश्वास है कि सही चीज है, अच्छी चीज है। मुस्लिम बनोगे? नहीं बनेंगे। क्यों? बिल्कुल नहीं बनेंगे। आपने किसका नाम ले लिया यहाँ पे? हम नहीं बने। नहीं प्लीज बन जाओ। काहे बन जाओ? बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा बड़ा कुछ नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं। इसको बोलते हैं, इस एटीट्यूड को बोलते हैं अश्रद्धा। हमारी दृष्टिकोण से ज्ञान प्राप्त कराओ या नहीं प्राप्त कराओ, ये सही नहीं है। एक एटीट्यूड होती है और श्रद्धा भी एटीट्यूड होती है, ये सही है। ये गुरुजी है, सही है, ठीक है। तुमको क्या पता गुरुजी के बारे में? नहीं पता, लेकिन इतना पता सही है। श्रद्धा की परिभाषा देते हुए शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं,
शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा कि कोई चीज सही है, बस ये अवधारणा, ये निश्चय होना किसी के बारे में, इसको श्रद्धा बोलते हैं। हर व्यक्ति में किसी न किसी चीज की श्रद्धा है और किसी न किसी चीज की श्रद्धा नहीं है। जहां श्रद्धा है वहीं हमारी गाड़ी चलती है। जिस चीज की आपके अंदर श्रद्धा बैठ गई ना, आपकी गाड़ी की वो दिशा होती है। लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मन की दुनिया, ये मन की वैरायटीज, ये मन के अंदर डिफरेंसेस, थॉट्स एंड इमोशंस, एटीट्यूड्स, ये पिक्चर चल रही है, ये आप नहीं हो, ये देख रहे हो आप। कैसी भी थॉट्स हो, इमोशंस हो, यहां हम लोग को क्या ज्ञान मिल रहा है? ये सब दृश्य है, दृष्टा कोई और है, ये हम नहीं है। यद्यपि मन में अच्छे विचार होना, अच्छी थॉट्स होना, अच्छे इमोशंस होना, ये बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल होता है, बड़ा दूरगामी परिणाम होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि 2 दिन की दुनिया है, सब छूट जाएगा। दृष्टा कोई और है, हम कोई और है। तो ये सब कहानी मन की वैरायटी की चर्चा हो रही है। काम, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, पेशेंस। किसी के अंदर बहुत धैर्य है, किसी में धैर्य नहीं है। ह्री, धी, भी अर्थात भय, धी अर्थात बुद्धिमत्ता, ह्री अर्थात लाज लज्जा। किसी के मन के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, गुण दोष होते हैं, ये सब मन की कहानी होती है। इति एवं आदि, इस प्रकार से आदि आदि अनेकों ऐसी थॉट्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, ये सब मन की दुनिया है। कौन दृष्टा है? देख कौन रहा है? महाराज जी हम ही देख रहे हैं, हमारे मन के अंदर है, हम ही देख रहे हैं। वो तुम कौन हो जो मन से भी किनारे खड़े हुए मन के नजारे देख रहे हो? बाहरी नजारे देखोगे कि मन के भी नजारे देखोगे? ये मन के नजारे हैं, मन की वैरायटी है, मन की बगिया के फूल हैं ये सब। आप किनारे खड़े हुए हैं, चाहो तो अटैच हो जाओ, चाहो तो किसी से भी जो है जुड़ जाओ, किसी से अपनी आइडेंटिटी प्राप्त करने लगो, अन्यथा डिटैच होके देखो। कौन जान रहा है? भासयेत एकदा चिति। तो यहां पे जो है एकदा, एक रहते हुए जो दृष्टा है वो नहीं चेंज हो रहा है, वैरायटी नहीं उसमें। वैरायटी माइंड में है, उसके थॉट्स में है, इमोशंस में है। सब थॉट्स और इमोशन सब मन के लेवल के ऊपर होते हैं, उसके बीज बुद्धि में होते हैं। लेकिन वो भी दृश्य होती है। आत्मा तो वो है जो इन सबको जान रही है। भासयति एकधा चिति, एक रहते हुए एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है। वो चेतना सबको जानती है। आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस, कॉन्शियस ऑफ दैट, कॉन्शियस ऑफ दिस। और जो जो चीजों के कॉन्शियस है वो चेंज होती रहेगी, और जो जानने वाला है वो एक रहता है।
इस तरीके से हमको पहले श्लोक में 3 पार्ट्स में ये 3 चीजें बताई गई। पहले श्लोक में इतना हो गया महाराज जी, आगे क्या क्या होगा? अब तो हम सीधे कॉन्शियसनेस तक पहुंच गए, हम आत्मा तक पहुंच गए। आगे का ग्रंथ में है क्या, बचा हुआ क्या है? बोलते हाँ, आगे के ग्रंथ में क्या क्या है वो भरे पेट समझ में आएगा, खाली पेट नहीं समझ में आएगा। इसीलिए भोजन का ब्रेक, फिर उसके बाद आगे की यात्रा कैसी है इसके ऊपर देखिए, मनन करिएगा। क्या अनुभव करते हैं इंद्रियों के धरातल पे? आंखें दृष्टा है। फिर आंख बंद करके देखो, आंखों के भी उतार चढ़ाव मन दृष्टा है। मन की भी वैरायटी, मन के थॉट्स, मन के इमोशंस, उसका दृष्टा एक साक्षी है, चेतना है। हम जाने या न जाने हम वही चेतना है, क्योंकि हम मन को भी जान रहे हैं। सदैव वो चेतन तत्व है। तो यहां तक हमको 4 श्लोक में ये ग्रंथकार, ये आचार्य, ये हमारे गुरुदेव यहां तक ले आए। और खाने की ब्रेक की आवश्यकता लग रही है ना? हाँ बिल्कुल लग रही है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ब्रेक लेते हैं। और जो लोग अपने आप को चेतना देखने लगे, उनके लिए आगे की यात्रा, फिर हमको कुछ रहस्य उसके बारे में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। नमः